कैसी हैं आप? आपने तो सरप्राइज दे दिया एकदम। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। चलिए चलिए चलिए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं तो एकदम ठीक हूँ। कुछ दिन से अपने बड़े बेटे के यहाँ थी। अभी 2-4 दिन पहले ही आई हूँ। पर आप कुछ मुझे परेशान सी दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? हाँ, थोड़ी सी परेशान हूँ। एक्चुअली कल क्या हुआ, मेरी बेटी का बर्थडे था। मैंने सोचा कुछ उसे गिफ्ट दे दूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको गूगल पे कर दिया, तो उसका फ़ोन आ गया। बोलती है, मम्मी ये क्या, आपने पैसे दे दिए। बर्थडे गिफ्ट पैसा थोड़ी होता है, इसमें तो प्यार की भावना होनी चाहिए। अब करें तो क्या करें? ये समस्या तो मेरे साथ भी है। मैं अपने बच्चों को जब कुछ उनकी बर्थडे वगैरह होती है तो कुछ देना चाहती हूँ पैसे, तो उनको पसंद ही नहीं आता। अब करें तो क्या करें? ये तो जनरेशन गैप है, आगे भी होगा। हाँ, क्या किया जा सकता है? हाँ ये तो है। अब उनको कपड़े वगैरह जैसे हमारा मन करे कुछ देने के लिए, तो कपड़े उनको पसंद ही नहीं आते। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो सिलेक्टेड हो गए हैं। मिठाई तो आजकल कोई खा ही नहीं रहा, सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो अब कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें। बड़ी समस्या है मेरे साथ। मेरे पास एक आइडिया है। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते जो अलग हो, उपयोगी हो और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी हो? देखिए अनीता जी, हम क्यों ना अलग अलग तरह के आटे ट्राई करें। आटे? हाँ, हम केवल गेहूं की ही रोटी खाते हैं, ऑलमोस्ट लंच में भी, डिनर में भी। तो गेहूं की रोटी में कोई समस्या है क्या? गेहूं की रोटी में तो कोई समस्या नहीं है, पर केवल गेहूं की रोटी में समस्या है। चाहे तो आप डाइटिशियन से, डॉक्टर से या किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। वो भी आजकल अलग अलग तरह के आटे खाने की सलाह देते हैं, जैसे बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार आदि। हाँ, कुकिंग ऑयल के बारे में तो मैंने सुना है कि जैसे कुकिंग ऑयल को बदल बदल के, लाइक वो सरसों का तेल, सोयाबीन तेल और मूंगफली का तेल, अलग अलग तरह के तेल इस्तेमाल करने चाहिए। और हमेशा बदल बदल के तेल ही यूज़ करना चाहिए। और लोग ऐसा मानते भी हैं कि मतलब एक ही तरह की चीज़ें रेगुलर नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल सही। पहले के लोग अलग अलग तरह के आटे खाते थे, गेहूं का इस्तेमाल कम ही करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब लोग केवल गेहूं और गेहूं ही खाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इजीली मिल जाता है, सॉफ्ट होता है और खाने में टेस्टी होता है, इसलिए, और सब लोग भी खाते हैं, इसलिए लोग ज्यादातर गेहूं का ही इस्तेमाल करते हैं। पर ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। केवल गेहूं का आटा खाने से हृदय का रोग, डायबिटीज, मोटापा जैसी तमाम बीमारियां बढ़ती हैं। इसीलिए मौसम के हिसाब से बदल बदल के आटा खाना चाहिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं अलग अलग आटे खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। बाजरा, इसे इंग्लिश में मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, जो हमारे हृदय के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर पोटेशियम भी होता है, जो हमारे रक्त धमनियों यानी कि ब्लड वेसल्स को सकरा नहीं होने देता, और यह रक्त प्रवाह को भी सामान्य रहने देता है। इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है। बाजरे के अंदर कुछ फाइबर्स भी होते हैं, जो एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। ये है ज्वार। इसे अंग्रेजी में सोरगम भी कहते हैं।
आजकल फिटनेस में ये एक मंत्र बन गया है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फाइबर भी होता है जो अपने शरीर के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को अपना वजन घटाना है तो ज्वार उनके लिए चमत्कारी होता है और ये डायबिटीज कंट्रोल करने में भी मदद करता है। रागी, इसे महाराष्ट्र में नाचनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर सोडियम की मात्रा काफी कम होती है जो हमारे हृदय के लिए काफी गुणकारी होती है। इसके अंदर विटामिन सी और ई भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम, त्वचा और बालों के लिए काफी अच्छी होती है। इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होती है जिसकी वजह से यह सुपर फूड की कैटेगरी में भी आता है। यह है मक्का, इसे अंग्रेजी में मेज भी कहते हैं। यह स्टार्च और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके अंदर फास्फोरस, जिंक और विटामिन भी होते हैं और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद रहते हैं। ये कैंसर और अनीमिया जैसे बीमारियों से बचने में मदद करता है। अरे वाह, ये तो वाकई में सुपर फूड है। इसको तो हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट, डाइटिशियन भी खाने की सलाह देते हैं। हाँ, यही नहीं, इसके अलावा चना, बकव्हीट, सोयाबीन और बहुत सारे ऑप्शन हैं। पर साथ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गेहूं भी गुणों की खान है। गेहूं से हमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ज़रूरी विटामिन्स और फाइबर्स मिलते हैं। इसलिए हमें गेहूं का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो मतलब हमको बदल बदल के अनाज इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये तो मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहो तो जैसे स्विगी है, डी मार्ट है, बिग बाजार है, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। अगर न भी मंगाना हो तो आपकी अगल बगल दुकानों में भी मिल जाएगा। और अगर आप अलग अलग अनाज लेके पिसवाते हो तो और भी बढ़िया है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है हमें कि कम क्वांटिटी में खरीदें और ज़्यादा बारीक आटा ना हो, क्योंकि गेहूं का आटा जितना अच्छा होता है मैदा उतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, तो लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में पिसवा के हम नहीं रख सकते, खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन टिफिन का क्या करें? अरे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरा बेटा और बहू पिछले 1 साल से ज्वार और बाजरे की रोटी टिफिन में ले जा रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा करना चाहोगे, जीवन में बदलाव लाना चाहोगे, तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो हम बच्चों को अपने उनके खास मौक़ों पर गिफ्ट दे सकते हैं, अलग अलग तरह के आटों को। और ये तो प्यार, सेहत, भावना का एक अनूठा मेल हुआ। आइए हम अपने सेहत और शरीर का ध्यान रखने का प्रण लें। निरोगी भारत, स्वस्थ भारत। आप सभी को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।